बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज लंच में बना रही है हमारी बेटी आज एक इटालियन जर्मन डिश। तो उसके लिए लिया है जी हमने यहाँ पर एक पीस फीटा चीज़ का। अगर आपको चीज़ बहुत पसंद है तो आप इसके 2 पीस भी ले सकते हैं। और साथ ही डाल दिए हैं उसमें छोटे छोटे टमाटर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। और ये एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है। और उसके बाद डाला है बहुत थोड़ा सा ऑयल और हाफ़ टी स्पून उसमें डाला है नमक का। और गार्लिक पाउडर डाला है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है उसके ऊपर। और इसमें बिल्कुल भी चिली वगैरह कुछ नहीं आता। और अब डाले हैं उसके ऊपर ओरिगानो। और उसके बाद उसके ऊपर आएगा पार्सले। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर हमने ओवन को रखा है 170 डिग्री पर। और टाइम इसका लगा देंगे हम तकरीबन कोई 25 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा। तो आज जो ये वाली डिशेस होती हैं मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये बच्चे ही बनाएं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है वेस्टर्न डिशेस बनाने का। तो बच्चे बनाते भी शौक़ से हैं और फिर खाते भी बहुत शौक़ से हैं। तो जितनी देर में उधर डिश में ओवन में रखी है उतनी देर में मैंने यहाँ पानी भी उबलने के रख दिया था। तो इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर इसमें शक्कर डाल दी है। और हमारा टमाटर और फीटा खेज़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम उसको बाहर निकालेंगे और उसको चम्मच की मदद से उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको बहुत ध्यान से इसको मैश करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे बच्चे खाना वगैरह मेरे इतना अच्छा बना लेते हैं, जैसे कि वेस्टर्न भी बहुत अच्छा बना लेते हैं और देसी भी अच्छा बना लेते हैं। तो पहले ज़माने में होता था कि बेटियों को खाना बनाना सिखाओ, उनको खाना आना चाहिए। तो आजकल तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है, जो भी आपने बनाना हो यूट्यूब खोलो और मज़े से खाना बना लो। इसलिए आप बच्चों को फ़ोर्स ना किया करें कि आप मस्ट खाना बनाना सीखो। जब उनको शौक़ होगा वो खुद ही मज़े का खाना बनाना सीख लेंगे आराम से। तो जी अब मिक्स कर रहे हैं हम इसमें स्पैगेटी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जी डिश तैयार है खाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो फर्स्ट टाइम हम बना रहे थे तो हमने इतना ज़्यादा नहीं बनाया, हमने कहा पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन खाने में इतना मज़ा आ रहा था कि पूरी डिश ख़त्म हो गई और दिल कर रहा था और भी खाएं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़्यादा बनाएंगे। तो जी ये आई हुई है हमारे घर में एक नई मेड सफाई करने के लिए, जो कि अपनी ट्राई देने के लिए आई है कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी नहीं है, ये हमारे नेबर की है जो कि इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो मुझे कह रही थी कि आप भी लो अपने घर के लिए। तो मैं उसको कह रही थी कि मुझे तो बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, सफाई करना मुझे अपने हाथ से ही अच्छा लगता है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, लेकिन कहा कि आप एक दफ़ा ट्राई तो करके देखो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैं ले आई उसके घर से। तो सफाई तो ये बहुत अच्छे तरीके से कर देता है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने हाथ से ही सफाई की जाए, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड कम ही होती हूँ दूसरों से। तो इसलिए मैंने तो उसको लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो ये तो है कि इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर आप वर्क पे जाती हैं, तो फिर तो जी ठीक है कि भाई थका होता है इंसान, तो इसको ऑन कर दो तो घर पूरा साफ़ हो जाए। अदरवाइज़ जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपना घर खुद ही साफ़ करूँ। तो वैसे ये तो ये कोनों में जाके भी अच्छी तरह से सफाई वगैरह कर रहा है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि जब आपको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी हुई है और हिम्मत है, तो अपने सारे काम आप खुद ही करें। तो इसलिए मैंने अपनी नेबर को कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो बहुत हैरान हो गई, कहती क्यों? मैंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे
पसंद नहीं है। तो कहती है कि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप वर्क करती हो, आप जाती हो, आपके पास टाइम नहीं है सेटिस्फाइड हो, लेकिन मैं तो घर में होती हूँ, मैं तो अपना काम खुद ही करूँगी। लेकिन मुझे उतना पसंद भी नहीं है कि इंसान खुद बैठा हो देख रहा हो कि दूसरे सफाई कर रहे हैं। इससे पहले कि आप दूसरे पर डिपेंड हो, आप खुद उठ के अपना काम करो। ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को और ज़्यादा सुस्त बना देती हैं। जब इंसान काम कर भी सकता है, इंसान के चलो जी ये कर लेगा, कुछ नहीं होता, खैर है। तो इसमें फ़ंक्शन बहुत अच्छे हैं। इसमें जब गंद वगैरह काफ़ी इसमें बढ़ जाता है, ये जो आप गंद देख रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये माई नेबर का है। तो आप इसको खोल कर इसको साफ़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसका जब काम पूरा ख़त्म हो जाए, इसका बटन ऑन करें तो ये खुद ही चला जाता है चार्जिंग पे लगने के लिए। चीज़ तो अच्छी है लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे अपने घर की सफाई करना खुद ही पसंद है। तो अगर किसी का दिल करे लेने को, तो कोई वर्क गोइंग वुमेन्स हैं तो वो ये ले सकती हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। और जी टाइम है इस वक्त रात का, और हम सब ने खाना वगैरह खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीकेंड पे ऐसे होता है कि खाना खाते खाते काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपना किचन आज बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। तो आप सोच रहे होंगे किचन तो क्लीन ही है, तो इसमें क्या है जो मैंने साफ़ नहीं किया। तो किचन काफ़ी बिखरा हुआ था क्योंकि बच्चों ने खाना बनाया था आज। तो पहले हम किचन साफ़ करने लगे, लेकिन जब हमने टाइम देखा तो काफ़ी लेट नाइट था, तो हमने कहा कि किचन नहीं साफ़ करना। और वीकेंड पे जब लेट नाइट हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हम किचन साफ़ नहीं करते। तो किचन की सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह मैंने उठाए, उनको समेटा और रख दिया जी मैंने अपने साथ वाले इधर रूम में। और ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आपका कभी दिल ना कर रहा हो बर्तन साफ़ करने को, या कभी आपके पास टाइम ना हो, तो आप किचन का बिखरा हुआ ना छोड़ें, आप चीज़ें समेटें, साइड पर रखें, किचन को क्लीन कर दें। और आप ये सोच रहे होंगे कि जब लेट नाइट हो जाते हैं तो आप किचन क्यों नहीं साफ़ किया जाता, तो उसकी वजह भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी उसकी वजह है ये हमारे प्यारे प्यारे पैरट्स, जिनके सोने का टाइम हो जाता है, और जब इनके सोने का टाइम हो जाए तो फिर हम किचन में कोई शोर वगैरह नहीं करते। तो क्योंकि अगर इनके सोने का टाइम पे ना सुलाया जाए तो फिर ये काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और बोलते भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि बर्तन ना धोए जाएं, तो इनका कपड़ा निकाला है मैंने, ये भी मैं इनके ऊपर दूंगी और ये आराम से सो जाएंगे, क्योंकि इनको डिस्टर्ब करना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जी ये था मेरा व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मौसम देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। और मिलती हूँ जी मैं आपको अपने एक नए व्लॉग में एक नए दिन। अल्लाह हाफिज़।